तो फ्रेंड्स, अप्सरा मम की ट्रेन में हो गई हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा परेशान। और ट्रेन हो गई 8 घंटे लेट। इससे वो काफ़ी घबरा गई और तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा था। उधर सचिन के पापा हो गए परेशान और वो परेशान थे कि जल्दी से अप्सरा मम पहुँचे और उनको इलाज कराएं। तो दोस्तों, फाइनली अप्सरा मम सिवान पहुँच चुकी हैं। और गोरखपुर में जैसे ही सचिन के पापा का वो पैर छूती हैं, उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। क्या है दुख, उन्होंने कुछ भी ऐसा बयां नहीं किया, लेकिन उनके आंखों के आंसू सारा कुछ बयां कर दे रहा है। तबीयत खराब होता है दोस्तों, लेकिन वो हमें नहीं पता कि वो तबीयत खराब होने से इतना दुखी हैं। हमें लग रहा है कुछ न कुछ उनके दिल में चल रहा है जो उनके आंसू बयां कर रहे हैं। और बहुत अच्छी तरीके से सारे लोग उनके आंखों के आंसुओं से पता चल गया है कि उनके अंदर कुछ न कुछ बहुत बड़ा दुख है जो इस तरीके से उनके आंसू बह रहे हैं। तो यही है बेटा बहू। उधर बहू गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रही है, उसे कुछ भी फिक्र नहीं है कि हमारी सासू माँ किस हालात में गई हैं, कैसे गई हैं, फ़ोन करके पूछना चाहिए, कुछ भी नहीं। रास्ते भर में मैंने किसी का फ़ोन मैंने नहीं देखा कि किसी का फ़ोन आया। मतलब 2 वीडियो मैंने देखा, लेकिन बस अंशु के बारे में वो बोल रही थी कि अंशु का फ़ोन आया था, बाकी और किसी के बारे में नहीं पूछ रही थी। और ये जो इनकी बड़ी वाली बहू है, पूरी तरीके से ये तो बेकारी है। रंजना तो फिर भी बहुत ठीक है, लेकिन रंजना को ही दबाया जाता है इस घर में, इसलिए कि जो इज्जत करता है उसका इज्जत नहीं होता है। और अप्सरा मम क्यों डरती हैं अपने बड़े बेटे बहू से, क्यों डरती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा और जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों, ये हमें नहीं समझ में आता है कि अप्सरा मम अपने बड़े बेटे बहू से क्यों डरती हैं। वो जो भी कुछ करते हैं क्यों नहीं ऑब्जेक्शन डालती हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं डालती हैं। जब छोटा बेटा बहू कुछ भी करते हैं तो ये ऑब्जेक्शन डालती हैं। आज ये हालात हो गया है कि इस स्थिति में इनको सिवान जाना पड़ा, जो कि इनके साथ कोई नहीं था। एक बुआ थी जो उनका भी उम्र देख ही रहे हैं, और एक छोटा लड़का जो पता ना ननद का लड़का है कि क्या है, वो बेचारा साथ में आया है। और किस हालात में ये बच्चे इनको छोड़ दिए। रंजना को उम्मीद था कि वो भी ट्रेन से आएगी, लेकिन हमें लग रहा है कि प्रिंस वहाँ गए हैं देहरादून क्या पता न कहाँ रहते हैं, तो जहाँ पर गए थे वहाँ गए हैं सामान मान लेने अपनी छोटी बुआ और निशा के साथ। तो हमें लग रहा है कि साथ में वो लोग आएंगे, लोग साथ में। लेकिन अप्सरा मम के पास क्या है मजबूरी, क्या है मजबूरी कि इतना सचिन और मनीषा को सपोर्ट करती हैं। अगर वो इतने गलत भी जाते हैं तो क्यों सपोर्ट करती हैं, पब्लिक से क्यों उनके बारे में आकर लड़ती हैं। वो बिल्कुल गलत है। जो लड़का पूरी यूट्यूब को रुला सकता है, यूट्यूब की महिलाओं को रुला सकता है, वो माँ को रुलाना तो उसके हाथों में चुटकियों जैसा है। माँ को क्यों नहीं रुला सकता? जब एक दूसरे घर की नारी को वो इतना अपमानित कर सकता है तो माँ ही होती है, लेकिन माँ का कोई कद्र नहीं। ये अप्सरा मम के चेहरे से, उनके आंसुओं से पूरी तरीके से पता चल गया है। भले वो बाद में आकर ये सारी चीज़ें कहेंगी कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो हमारा तबीयत खराब था ना, तब हम आकर इस तरीके से मतलब वो कर रहे थे, लेकिन दिल में तो कुछ और है। इनकी बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर वो जो संगीतकार जो भोजपुरी सिंगर के घर वो इवेंट में गई थी लोग, शादी में इवेंट में गई थी लोग, शादी का जो था प्रोग्राम, उसमें बहुत एंजॉय किया। रथ पर चढ़ के उसने डांस किया। जरा भी ज्ञान है कि हमारी जो माँ, जो सासू माँ इतना हम लोगों की हेल्प करने के लिए 2 महीना आज अंबाला में पड़ी थी, कैसे हालात में अपने पति को छोड़कर एक बेटे और बहू के लिए वो अपने को त्याग कर रही थी, उस माँ को इस हालात में छोड़कर वो एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बहुत ज़रूरी माँ होती है दोस्तों। अगर माँ की तबीयत खराब हुई है तो मानते हैं कि सचिन भी जा सकता था, कम से कम मनीषा को तो रुकना चाहिए था। कोई बात विचार नहीं, ना माँ से कुछ पूछना है ना कुछ लेना है। सभी को पता है कि उसको जहाँ जाना होगा वो जाएगा, किसी की बस की बात नहीं है कि उसको कोई रोक लेगा। इसलिए कि शुरू से वो जिद्दी है,
जो कि अप्सरा मम ने पहले ही बताया है। जिस तरीके से जिद कर रहा था नेहा के साथ, तो भाई हर जगह जिद नहीं चलता है। उसकी दुनिया एकदम से अलग है, उसकी दुनिया एकदम अलग है। ना उसको रिश्तेदारों से मतलब है, ना किसी से मतलब है, ना माता से, ना पिता से। जब भोपाल से लात खाकर आया था तब माँ के कंधों पर अपना सर रख कर किस तरीके से रोया, तब माँ याद आ गई थी और फैमिली याद आ गई थी। फिर वही धुन में वो लगा हुआ है। अब किसी और के घर में घुसा हुआ है। अब वहाँ से भी इसकी पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी होने वाली है। या तो स्क्रिप्ट होगा कि आप लोग बदनाम करो, किसी के कानों में फुसफुसाता है, किसी के कंधे पर हाथ रखता है, किसी को हाथ लगाता है। तो ये सारी चीज़ें जानबूझ कर करता है कि लोग हमारे लिए वीडियो बनाएं। अब मुझे पता है कि जानबूझकर करता है। अब कौन ऐसी औरतें होंगी जो इससे जाकर इतने करीब सटती हैं, जो इतनी सारी कहानी इसके बारे में पता चल चुकी है कि ये किस तरीके का इंसान है, जो कि बिल्कुल भी इसका चरित्र गिरा हुआ है। अपने माँ का जो नहीं हो सकता, उस किसी दूसरे अन्य नारी का क्या हो सकता है। और उस पूरी तरीके से दोनों पति पत्नी सेल्फिश है। किस तरीके से जब ये कंट्रोवर्सी गंदी वाली हुई थी तब माता पिता इनके तरफ से लोगों से लड़ाई कर रहे थे। हालांकि बहुत लोगों ने इन माता पिता को भी भला बुरा बोला। इसको जरा भी ज्ञान है कि हमारी माता इतने दिनों से स्ट्रगल करके हमको किस जगह से निकाल कर लाई है। उस माँ का ये कद्र, माँ रोते हुए आई इसके घर से। कौन ऐसा बेटा होगा जो कि एक माँ को रोते हुए जाता देख सकता। क्या इसको वीडियो दिखाई नहीं दे रही है बेटा बहू को? बहू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने अभी वीडियो देखा, उधर अप्सरा मम का मैंने वीडियो देखा, इतना बेचारी परेशान। और किस तरीके से सचिन के पापा को देखकर उनके आंसू बहने लगे। और गाड़ी में जैसे ही बैठी उन्हें यहाँ पर चोट लगा, सचिन के पापा ने सहलाया। क्या बेटे ने एक बार भी उनके माथे पर अपना हाथ फेरा? उसको तो गैर लड़कियों के माथे पर हाथ फेरना बहुत पसंद है। जिस तरीके से किट्टू सोई थी, उसके बालों में हाथ फेर रहा था, उसके आंखों को ऐसे करके देख रहा था कि जग जाओ जग जाओ। कभी अपने माँ को प्यार से देखा होगा? कभी अपने माँ के पैर छुआ, पैर सहलाया होगा? अपने माँ के बालों को कभी सहलाया होगा? माँ का ममता, एक माँ का कहते हैं दोस्तों, बेटा कितना भी कैसा भी हो, लेकिन माँ का एक दर्द होता है ना। कितना भी वो गंदा कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन जब वो ऐसे जगह फंसेगा ना तो यही माँ उसको जाकर बचाएगी। एक पुत्र मोह, पुत्री मोह एक अलग होता है, माँ का दर्द एक अलग होता है। इसलिए कि माँ उसको 9 महीने अपने पेट में पालती है, लेकिन बेटा इसका कर्ज नहीं, माँ का कर्ज कभी चुका नहीं सकता कोई भी बेटा, चाहे वो हमारा बेटा हो चाहे किसी और का बेटा हो। आए दिन हर एक 2 घर छोड़कर एक घर की कहानी है ये। पता न कहाँ समाज जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है माता पिता का क्यों इतनी मतलब इस तरीके से बेइज्जती करते हैं लोग, कदर नहीं करते हैं लोग। जो माँ इतने परेशानी से बच्चों को पढ़ाती है, कहाँ कहाँ हॉस्टल में, कहाँ कहाँ यही सोचती है माँ कि मेरा बेटा आगे चलकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन ये तो इंसान बना ही नहीं। ये तो इसकी दुनिया अलग रंगीन है। उस रंगीन दुनिया से इनको निकालना बड़ा मुश्किल है। फिर वही 1 महीना तो कैसे कैसे यहाँ पर जब वहाँ से लात खाए थे, भगाए गए थे, तो माँ के कंधे पर आकर रोए थे। उसके बाद क्या इन्होंने किया सभी को पता है। वो सारी चीज़ें पता चल गई कि किस तरीके से ये ICU में एडमिट हो गए। इन्होंने अपने को क्या करने की कोशिश की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज वही माँ रोते हुए आई। इतना दर्द हो रहा था दोस्तों, लेकिन उनके बारे में भी मुझे ऐसा अभी लग रहा है, लेकिन बाद में क्या वो इस तरीके से आकर बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी। लेकिन कुछ तो बात है, इसलिए कि ये प्रिंस के वीडियो में भी मैंने देखा कि मम्मी रोते हुए गई। क्यों तुम लोग रुलाते हो भाई? माँ के आंखों से आंसू क्यों बहने देते हो? आज उनके पति सलामत हैं, भगवान करे कि जीवन भर उनके पति का साथ रहे और अपने पति के साथ वो खुश रहें। पति की याद उनको पूरे ट्रेन में, हमें लग रहा था कि उनको सचिन के पापा की याद बहुत आ रही थी, इसलिए कि बीमार जब होता है इंसान तो अपनों को याद करता है, लेकिन अपना तो कोई है नहीं। सिर्फ पति के अलावा बहुएं अपने रंग में रंगी हुई हैं। कोई कहीं घूम रही है, कोई शादी में नाच रही है, कूद रही है, फांद रही है, मेरे यार की शादी है।
इसका यही स्क्रिप्ट आया है कि मेरे यार की शादी है। अब इनके यार की शादी है, मतलब ये किस तरीके से नाच रही हैं, गा रही हैं, मेकअप करा रही हैं, कोई फर्क नहीं। और जब ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई थी, जब मनीषा दर दर की ठोकर खा रही थी, ये लड़का क्या क्या करने के लिए, कभी हैदराबाद कहीं कभी, तो यही माँ है कि मनीषा को अपने गोद में लेकर किस तरीके से संतावना दे रही थी। आज माँ की तबीयत खराब है, सासू माँ की तबीयत, एक बेटी का प्यार दिया था उस समय, एक बेटी का प्यार दिया था, और मनीषा किस तरीके से इतनी मनबड़ू हो गई है कि सासू माँ के पैरों में गोदी में पैर रख देती है, पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो देखो, हाँ सासू माँ के गोद में हम बैठे हैं। और यही सासू माँ बैठाती हैं उसको, एक बार चढ़ाती हैं तो भाई जो चढ़ाएगा थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए। बहुओं को इतना सर पर नहीं चढ़ाना, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, ये लोग सर पर चढ़ाते हैं और गालियाँ भी खाते हैं। तो कम से कम अब तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, मेरा बेटा बहू किस तरीके से मेरे को इस हालात में छोड़े, जो कि ले जाकर इलाज भी नहीं करवाए, और किस तरीके से 2 महीना वहाँ पर का क्या कहते हैं, बाड्रा कहते हैं, नहीं, अंबाला में पड़ी थी, अपना पति को छोड़कर किस तरीके से वो रंजना और प्रिंस घर पर संभाल रहे थे। हालांकि सभी फैमिली ने पूरे पब्लिक से लड़ाइयाँ ली, जो कि इनका बेटा खुद का गलत था, जो अभी 2-3 दिन पहले भी ये बोलने, मेरा बच्चा को अब उकसाओ मत, उस गंदगी से हम लोग दूर आ गए हैं, लेकिन आपका बेटा अभी मानने वाला नहीं है, अभी एक गंदगी में और घुसने वाला है, जो कि किसी के समझ में नहीं। मनीषा को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करना जानता है, किस तरीके से मनीषा उस जो वो कहता है लड़का, उसी के राह पर वो लड़की चलती है। ये है हालात इनके घर के, और दूसरे को क्या कोई कहेगा। इनके घर के हालात देखकर दोस्तों बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि आगे चलकर इनके फैमिली का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। बच्चे बिल्कुल अपने मन के, जिसका मन कर रहा है कहीं जा रहा है, जिसका मन कर रहा है कहीं कोई न गार्जियन से पूछना है, न कुछ भी पूछना है, न उनका हाल चाल लेना है। ऐसे अंबाला में भी 2-3 दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी, वही जो मेडिकल स्टोर से दवा आया था वही खा कर किस तरीके से वो कैसे तैसे पूजा ने टिकट कटाया, तो वो कैसे रास्ते भर वो बहुत परेशान थी। मैंने देखा उनकी तीनों वीडियो, लास्ट वाला वीडियो मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले, बड़ा दुख लगा। और वो ये वेट कर रही थी कि जितना ही वो चाहती थी कि जल्दी आए घर, तो वो इतना ही ट्रेन जो है लेट हो रही थी और परेशान थी। उनके साथ बुआ जी भी थी, सोची कि बुआ जी गोरखपुर उनका बेटा आकर ले जाएगा, तो फ़ोन उन्होंने किया कि बुआ जी आ गई हैं। तो उनका बेटा को देखिए, वो बेटा कह रहा है कि सिवान लेकर जाओ, मैं संडे को आऊँगा तो ले जाऊँगा। यहाँ पर कोई गाड़ी, बताइए, गोरखपुर में आ गई हैं बुआ जी, उनका बेटा भी इस तरीके से बात कर रहा है कि मैं आऊँगा संडे के दिन। किस हालात में वो गाड़ी में बैठती हैं, उन्हें चोट लगती है और सचिन के पापा सहलाते हैं, पैर छूती हैं। सचिन के पापा को देखकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। कैसे वो चला भी नहीं जा रहा था, इतनी बीमारी हालत में कैसे वो इतनी दूर सफ़र करके आई हैं, लेकिन बेटा बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लग रहा है कि पूजा भी ये वीडियो देखती होगी। सच में वही एक लड़की है जो अपने माँ का साथ देती है। वैसे वो भी पहले बहुत ठीक थी, लेकिन वो भी अपने भाई का साथ जब से देने लगी पब्लिक के नज़रों में, वो भी डाउन हो गई। तो माता पिता एक पूजनीय होते हैं, अगर इनका जीते जी कदर नहीं कोई करेगा तो फिर बाद में पछताने का इन लोगों को तो मतलब पछताने का तो सवाल ही नहीं है। माँ जाए कहीं भी, पिता जाए कहीं भी, लेकिन ये माता पिता समाज को दिखाने के लिए अपने बेटा बहू का मतलब हर चीज़ छिपाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, लेकिन सारी चीज़ें तो सामने रहती है ना। अभी वो लड़की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहती है। आराम से मिठाई का डब्बा खोल रही है, जो वहाँ से रिटर्न गिफ्ट मिला है, आराम से चख रही है, ये कर मतलब हंसी खुशी, कोई फ़र्क नहीं है कि हाँ फ़ोन करके थोड़ा पूछ ले, इसलिए कि फ़ोन करती तो ज़रूर दिखाया जाता, एक एक चीज़ का इन लोगों का वीडियो आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, देखकर दोस्तों इतना अफसोस हो रहा है। लेकिन अब हम जानते हैं कि अप्सरा मैम फिर से साथ देंगी, तो फिर वही हरकतें फिर ये अपने माता पिता को का भी करेंगे, जिस तरीके से आज इस हालात में अपनी माँ को छोड़ दिया। ये दोनों बच्चे में से क्या किसी के पास इतना नहीं था, एक माँ का के लिए गाड़ी से पहुँचाना क्या उचित नहीं था? शादी अटेंड करना, प्रिंस भी उधर चला गया, वो भी सामान लाने गया है। हमको लग रहा है उसकी भी कुछ मजबूरी है, नहीं तो क्या मैं बताऊं।
बहुत बुरा लग रहा है यार आज इनको देखकर। और इनके बारे में हर तरफ लाइव ही लाइव बैठ रही है और इनके बेटे बहू को कितना बोला जा रहा है। और सच में ये कुछ बोली नहीं है, बेटे बहू को कुछ भी नहीं बोली है वीडियो में, लेकिन सभी को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि इनके साथ क्या हुआ है, वहाँ पर क्यों रो कर आई हैं। मानते हैं कि चलो रास्ते में तकलीफ है, लेकिन वहाँ से भी तो ये रो कर आई हैं। जिस तरीके से मनीषा इन लोगों को घर में छोड़कर वो चली गई, और उसको ये भी नहीं पता है कि हाँ चलो रात में हम शादी अटेंड किए, सुबह कैसे भी आए, वो आराम से 2 बजे वहाँ से निकल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही घर में घुस, भाई गेस्ट तो आए हुए हैं तो उनका तो घर में आकर मन नहीं लगता है खाना बनाने में, ये यहाँ रखा है, ये वहाँ रखा है, ये वहाँ रखा। फिर तुम्हारा घर है तो कौन संभालेगा। मानते हैं सिवान में तो रंजना रहती है तो तुम स्कूल में चली जाती हो, वहाँ पर मीसो पीसो का प्रचार करती हो, काम के डर से तुम तो एकदम कहते हैं ना काम चोर है इनकी बहू, बिल्कुल काम चोर है बड़ी वाली बहू। रंजना तो फिर भी ठीक है, वो अपना बेस्ट देना चाहती है, देती भी है, हंसती है, मुस्कुराती है, लेकिन उसकी कोई कदर इस घर में नहीं करता है। जब ट्रोल होते हैं लोग तब उसका कदर करना, दिखावे के लिए अब अंदर में क्या होता है, लेकिन 10 मिनट के वीडियो में किसी को क्या पता कि क्या इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि वो अंदर से बहुत दुखी हैं और अभी तो घर में पहुंच चुकी हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सुरक्षित जगह पर पहुंचेंगे, कम से कम सचिन के पापा उनका साथ देंगे, उनको डॉक्टर को ले जाकर दिखाएंगे, अच्छे से इलाज कराएंगे, चेकअप कराएंगे कि क्या है, बुखार कई दिनों से आ रहा है, कहीं टाइफाइड तो नहीं है। लेकिन बच्चों को जरा भी फिक्र नहीं है अपनी माँ का कि हाँ हमारी माँ अकेले गई है, किस हालात में गई है, ट्रेन में, क्या उन वीडियो नहीं देखते हैं, माँ की वीडियो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मनीषा के चेहरे पर कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जाओ भाड़ में, जो मन करे वो करो तुम लोग। और जब मुसीबत आया तो वही सिवान में जाकर कैसे बैठी थी। और मम्मी भी बहुत चढ़ाती हैं, अप्सरा मम्मी भी मनीषा को सर पर बैठा कर रखती हैं। आज सर पर बैठाने का नतीजा ये है कि बहू इनको इस हालात में छोड़कर और चली गई डांस करने के लिए। अब कहेंगे कि वहाँ जाना ज़रूरी था शादी में, भाई ऐसा तो हमें नहीं लग रहा था जाना ज़रूरी था। मानते हैं कि वो आए थे तो सचिन भी जा सकते थे, बोल देते कि हाँ घर में इतने सारे लोग अभी मेहमान हैं लोग तो वो नहीं आ सकती है। क्या सचिन वहाँ पर नहीं व्यवहार देने जा सकते थे? तो भाई उनको जाना ज़रूरी था, दोनों जने को जाना ज़रूरी था, नाचना ज़रूरी था, वहाँ पर एंजॉय करना ज़रूरी था। ये भी नहीं है कि चलो भाई शादी में गए, आराम से वहाँ पर थोड़ा सा अटेंड किए शादी और वहाँ से तुरंत चले आए ना। माँ से भी नहीं बोल कर गए कि हाँ मम्मी तुमको तुम्हारा टिकट है कि नहीं। अगर पूजा नहीं रहती तो कोई टिकट कटवाने वाला नहीं था। कई दिन से वो परेशान थी कि मेरे लिए कोई टिकट नहीं कटवा रहा है, कैसे जाएं कैसे जाएं। और उनके घर में जो एक लड़की है, क्या नाम है, आकृति नाम की, वो भी बेचारी फंसी हुई है इन लोगों के जाल में। पता न कैसे माता पिता हैं कि अपनी लड़कियों को इन लोगों के घर में भेज देते हैं। अप्सरा मम की वजह से वो गई है, वो भी फंस गई। पता ना सचिन प्रिंस के साथ आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी, भगवान जाने। उसकी माँ अलग फ़ोन करके अप्सरा मम को बोल रही है, जैसे कि अप्सरा मम ने अपनी वीडियो में बोला कि वो भी अपनी लड़की के लिए बोल रही हैं कि उसको लेते आइएगा। लेकिन ट्रेन में भाई टिकट तो 2 ही लोगों का हुआ था कि 3 लोगों का, सबको लेकर आ नहीं सकती थी। वो भी परेशान थी लड़की अप्सरा मम के साथ आने के लिए कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। निशा भी बोल रही थी, खैर निशा का क्या है, तो प्रिंस लेकर आएंगे ही, इसलिए कि अब तो उनके गाड़ी में जगह हो गया है, इसलिए कि उस समय जाते समय मनीषा की मम्मी और पापा भी गए थे, तो उस सीट पर आकृति भी आ सकती है, लेकिन भगवान जाने क्या है क्या नहीं है। तो ये है इनके घर की कहानी। ये बेचारी अपना रिश्तेदारों को लेकर गई थी इज्जत आबरू बचाने के लिए। क्या रिश्तेदार को पता नहीं चल रहा? बुआ लोगों को पता चल गया है कि क्या इनके बच्चे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सबको पता चल। लेकिन मजबूरी है उन लोगों का भी, फिर उतनी दूर से पैदल तो कोई आएगा नहीं, टिकट जब तक नहीं मिलेगा, प्रिंस जब तक लेकर नहीं आएगा तब तक वो आ नहीं सकते हैं। लेकिन मन तो सभी का घबरा गया है कि जल्दी यहाँ से निकले हम लोग। मनीषा भी चाहती है कि जल्दी यहाँ से जाए लोग, कि हमारा भी गला छूटे खाना पीना बनाने से, इसलिए कि उसको तो भाई काम करने से चोरी करती है। वो घर सिर्फ ना, उस घर में मनीषा खुद अकेले रहना चाहती है। रहो भाई रहो, तुम तो खुद फैमिली से दूर भागना चाहती है तो बहुत अच्छा, लेकिन जो 2-3 महीने तुम्हारा साथ दिया था फैमिली, उसका क्या? इनकी वजह से उस छोटे भाई की एनिवर्सरी खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया। उसका तो शादी तक ही महाशय और महारानी ने खराब कर दिया, सब कुछ सभी
सब कुछ सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, लेकिन जरा भी अफसोस नहीं। उस पर भी अप्सरा मम लिपापोती कर रही थी कि हम लोग तो भगवान जी का कथा ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उन महाशय को क्यों नहीं मना करती हैं कि जब एनिवर्सरी आता है। पिछले साल भी एनिवर्सरी में पता नहीं उधर बिहार में सब हम देखे कि सब जिया शाश्वत, काजल, मिथुन सब लोग उधर ही पता नहीं बिहार की तरफ कोई जगह था वहाँ पर मनाने गए थे लोग। इनको तो कोई पूजा पाठ से वो नहीं है कि हाँ हमारे एनिवर्सरी आ रहा है तो पूजा पाठ, जब तक क्रिएटर नहीं जुटेंगे। अभी कुछ दिन पहले मनीषा बोल रही थी कि अब हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे, अब हम किसी के घर इनको जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर वही हालात, फिर सबके घर में घुस घुस कर जाना है, सबके बेडों पर बैठ कर हाथापाई करना है, छूछा करना है। इनका तो क्षुद्रपना वाला आदत है, या तो स्क्रिप्ट के लिए ये छूते हैं, भगवान जाने क्या है। अभी सृष्टि के साथ इतना बवाल किए थे, लेकिन चलिए सृष्टि तो के घर कोई जाएगा तो मजबूरी में हो गई है, लेकिन जाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। इसलिए कि कब ये अभी आने वाले समय में ये बोलेंगे कि मेरे घर आए सब खा खा कर चले गए, सब मेरा लेटरिन गंदा करके चले गए, सब मेरा बाथरूम गंदा करके। इन्होंने चिपकाया था एक ठो स्लिप कि जो भी जाएगा वॉशरूम में वो वाइपर मार के आएगा। कौन ऐसा करता है दोस्तों? अरे एक रख लेती कि सुबह आकर वो सफाई कर लेता। मतलब इस तरीके से इनके घर में कोई एंट्री करे, वॉशरूम जाएगा तो पहले वॉशरूम को साफ, मतलब निकलेगा तो साफ सफाई करके निकलेगा। पता नहीं कैसे ये लोग पहुंच भी जाते हैं अपने इज्जत को गंवाने के लिए। और इनका क्रिएटर पार्टी अब कुछ और आएगा, अब किसी का जन्मदिन होगा फिर क्रिएटर पार्टी होगा। इनको क्रिएटर के अनुसार और कुछ भी नहीं दिखता। इनको तो दिखावा करना था कि भाई अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है 2-4 लोग नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो इतने लोग हैं, जो कि इतने लोगों को बिहार से बुलाया था, जो कि अभी बिजेरिया और ये क्या कहते हैं रंगीला ब्लॉग, पता ना कहाँ सब लोग घूमने गए थे मनाली में। ये मम्पी, राहुल, काजल, मिथुन, अभी काजल मिथुन तो नहीं दिखे हमको, लेकिन अभी ये बिजेरिया ब्लॉग और ये रंगीला ब्लॉग आए हुए हैं। उनका भी जब ट्रेन का टिकट होगा तभी आ पाएंगे, तो उनको देखकर। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये 2 बजे दोपहर को किटो के घर से चलती हैं, बड़ा सोचती हैं दोस्तों कि क्या बनाएं खाना, क्या बनाएं, मेहमान आए हैं घर में, सोचिए क्या बनाएं। मतलब इतना अफसोस में थी कि जाकर कितना विजन बनाना है, कितना रेसिपी बनाना है। एक तो रेसिपी बनाकर खिलाकर, हलवा जो बनाई थी रिफाइन में, कच्चे रिफाइन में खिला कर सबको बीमार कर दी, जो कि अभी तक सारे लोग बीमार भी हैं कुछ न कुछ। और ये बड़े अफसोस में आ रही थी क्या बनाएं क्या बनाएं, तो ये आकर क्या बनाई, आलू बैगन का सब्जी, चावल दाल रोटी। इसी के लिए ये पब्लिक के सामने कर रही थी कि सोच रहे हैं कैसे उनका इज्जत करें, कैसे क्या करें। और घर के लोगों को 5 लोगों को पनीर का भुर्जी बना। पनीर इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि क्या विजयरिया और रंगीला ब्लॉग को पनीर नहीं खिला सकते थे? मतलब इन लोगों का अलग से खाना बना, पनीर अलग से बना, तब ये 5-6 लोग घर वाले जो थे वो लोग खाए, और उन लोगों को आलू बैगन की सब्जी खिलाया गया। ये है इनके घर के हालात। बनते हैं राजा महाराजा, लेकिन दिमाग सोच एकदम भिखारियों का है। फिर अप्सरा मम आएंगी, अभी तो उनकी हालात खराब है, पता नहीं अब आकर क्या बोलेंगे क्या नहीं। उनका कोई भरोसा भी नहीं है दोस्तों कि कब वो किससे आकर कुछ बोलने लगेंगे, लेकिन अभी तो उनकी हालत है खराब। अभी वो वीडियो बनाने के उसमें भी नहीं है, जो लड़का गया है वही वीडियो बना रहा है। लेकिन जो भी हुआ है उनके साथ गलत हुआ है, उनके आंसू बता रहे हैं, उनके आंसू बता रहे हैं कि उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, जो कि हमें पता है कि वो अचानक से चले गए, सब बिना पूछे बिना जांचे अचानक से सारे मेहमानों को छोड़कर जाना उचित नहीं है। ये इनको क्यों नहीं वहाँ पर रोकी कि भाई इतने सारे मेहमान अभी हैं, तुम क्यों जा रहे हो? जिस तरीके से रंजना के लिए सोशल मीडिया पर आकर बोली थी कि रंजना चली गई बुआ जी और मामी जी को छोड़कर मायके में ड्रेस खरीदने के लिए, तो उसके पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। क्यों डरती हैं? हम जानते हैं कि सचिन किसी का नहीं है, वो पूरी तरीके से सेल्फिश है, और वो मनीषा को इसलिए ये लोग ज़्यादा महत्व देते हैं कि उसी की वजह से सारे चैनल्स चलते हैं। अगर मनीषा के लिए ये लोग बोलेंगे तो ट्रोल हो जाएंगे और इनका भी चैनल डाउन हो जाएगा। इसलिए मनीषा की हरकतों को ये लोग ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर सकते हैं। कौन लड़की होगी जो अपने देवर के सीने पर चढ़ के नागिन डांस करेगी? सीने पर चढ़ के नागिन डांस उसने किया कि जो कि पूरे सोशल मीडिया पर ये
वीडियो वायरल हुआ। हालांकि बाद में ये लोग वो कर दिए, लेकिन जैसे ही वीडियो डालते हैं इनके सोचने समझने से पहले ही डाउनलोड कर लिया जाता है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों की नज़रें इन्हीं लोगों की वीडियो पर, इसलिए कि ये लोग हरकत ही ऐसा करते हैं। ये लोग हरकत ही ऐसा करते हैं कि डाउनलोड करना पड़ता है। अभी कम्युनिटी डालेंगे, अभी तुरंत थोड़ी देर में डिलीट, लेकिन जब हेट मिलने लगता है तो कम्युनिटी डिलीट हो जाती है। अब आगे आने वाले समय में अगला ब्लॉग अप्सरा मम का इंतज़ार करना है कि क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें अब देखने को मिलेगी। वैसे बहुत उनकी तबीयत खराब है, मुझे तो बड़ा दर्द हुआ उनको देखकर, सच में दर्द हुआ, तभी मैं ये वीडियो बनाई। सुबह भी एक वीडियो बनाई थी, रात में ही सोची थी कि बना दें, लेकिन सुबह बनाई इसलिए कि मैंने इनके वीडियो को, एक एक ट्रेन का वीडियो मैंने देखा किस तरीके से ये दुखी थी। पता ना कुछ ट्रेन में खरीदी थी, पूजा बोली थी कि ऑर्डर कर दें मम्मी खाना, लेकिन खाना, भाई तबीयत ख़राब था तो खाना खाने का मन नहीं था। लेकिन पता नहीं बुआ जी खाई कि नहीं खाई, लेकिन कुछ ब्रेड वगैरह हमने देखा कि बुआ जी को भी दे रही थी, अपने भी खा रही थी। यही सारी कहानी है इनके घर की। और अगर सच में कुछ इनके साथ हुआ है तो अब ये अपने बच्चों के बारे में, अब अपने बारे में, भाई आप अपना ब्लॉग बनाओ, भाई आप सोशल मीडिया पर काम करो, इसलिए कि आपके हाथ में भी पैसा रहना बहुत ज़रूरी है। कब बच्चे धोखा देंगे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कि अपने हाथों को मजबूत रखना इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है। कितना भी प्यार दिखाओ, लेकिन ये चीज़ जो मजबूती वाला चीज़ है ना, वो चीज़ अपने हाथ में रखो। अच्छा है कि आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, कम से कम जो भी पैसे अर्निंग हो रहे हैं आपके हाथ में तो है। कौन अगर नहीं कमाते, नहीं, चाहे इनका स्कूल रहता, सचिन के पापा नहीं ये करते, ये बच्चे पैसे देते इनको? कभी नहीं देते। जो इस तरीके से इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो पैसे तो सवाल ही नहीं है कि पैसे देते। फिर भी ये पीछे पीछे उनके पता नहीं क्या घूमती रहती हैं। जिस तरीके से ये गई, इतने खुशी से गई, हल्दी में इन्होंने 100 के नोट उड़ाए खुशी में। भाई बहू और बेटे का इतना अच्छा खुशी का मौका आया था, माँ भी खुश थी कि चलो भाई हम खर्च कर रहे हैं पैसे, हमें खुशी है। लेकिन इनकी खुशी को देखते हुए बच्चे को भी इनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। कम से कम माँ को क्या चाहिए, कब किस समय क्या चाहिए, हमेशा माँ का ध्यान रखना चाहिए। माँ बेटे के घर में गई हैं तो बेटा बहू का फर्ज बनता है कि दिन रात माँ के से पूछकर हर काम करे। माँ तो रोज रात जाकर वहाँ रहती नहीं है। मनीषा को तो एकदम जैसे लग रहा था कि फंक्शन के बाद जैसे लग रहा था कि रिश्तेदार उसके लिए सर पर बैठे हैं, मतलब उसको भारी पड़ रहा है। उसको खाना बनाने में भी दिक्कत है, हर जगह उसको परेशानी है। बाहर निकल जाती है तो कोई परेशानी नहीं। अभी बहुत वो ट्रोल होने वाली है दोस्तों। अप्सरा मम को लेकर बहुत सारे लोगों के वीडियो भी बन रहे हैं और सच में दुखी तो हैं, चाहे मानिए आप लोग चाहे ना मानिए। इनके आंखों से जो आंसू गिरे हैं, तबीयत खराब तो है ही, तबीयत खराब में आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं। जब दिल में कुछ दर्द रहता है तभी आंसू छलकता है, जो कि इनका एक शॉर्ट वीडियो देखकर सभी को पता चल गया होगा कि कितने ये अंदर से दुखी हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। शुरू से अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखती ना तो आज ये हालात नहीं होते। मनीषा के पास तो खैर वीडियो ही बनाना है, उसको तो वीडियो के अनुसार उसको कुछ भी नहीं है, उसको घूमना है। उधर अभी समय वेस्ट कर रही थी, पता ना फ्रिज के दुकान पर फ्रिज देखने गई कि हमको भी ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये बर्तन खरीदना है, वो चीज़ खरीदना है। खरीदेंगी और सब मिलाकर डिस्पोजल में हलवा बांटेंगी। उतना सोने चांदी पता ना क्या क्या तांबे का सब सेट खरीदने का क्या मतलब। जब रिलेशन के लोग पहुँच रहे हैं तो अच्छे अच्छे लोग भी पहुँच रहे हैं तो थर्माकोल वाला यूज कर रही है। किसके लिए ये कर रही हैं? दिखावा ही के तो लोग, भाई रिलेशन के लोग पहुँचते हैं तो इंसान सोचता है कि चलो भाई हमारे पास ये बर्तन रखे हैं तो हम निकाल कर कम से कम उसमें तो सर्व करें। बस घर दिखावा के लिए है, उसमें शूटिंग करने के लिए है, बाकी और दिल में कोई महल नहीं है, सिर्फ महल देखने को है। और बाकी किसी का इज्जत किस तरीके से करना है इन दोनों पति पत्नी को बिल्कुल नहीं मालूम है। अप्सरा मम सोचती हैं कि चलो फैमिली को समेट कर रखें, इसीलिए वो बुआ हुआ को लेकर गई कि सारे लोग, पब्लिक क्या सोचेगी कि इनके रिलेशन का कोई नहीं आया। उनको भी, मनीषा की और सचिन की मम्मी को तो कोई उनका बुलाने का इरादा भी नहीं था। जिस तरीके से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपनी सास ससुर को टिकट कटा दो, वो बोला कि मेरे लिए कौन टिकट कटाता है, मेरे लिए कौन करता है, कोई भी नहीं करता है। सारा कुछ मैं भी करता हूँ, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं।
मतलब उनके तरफ से ये था कि कोई आए चाहे ना आए, लेकिन अप्सरा मम खुद अपने से सभी को फ़ोन की, रंजना के यहाँ फ़ोन की, पूजा के घर फ़ोन की, फिर अंशु के सास से बात हुआ। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये सोच रही थी कि मेरे घर का फंक्शन है। इनके अंदर ये था कि मेरे बेटे का 5वीं साल गिरा है और सबको लेकर चलें, लेकिन बेटा सब गुड़ गोबर करके रख देता है। अपनी माँ की इज्जत को जरा भी ध्यान नहीं है कि हाँ हमारी माँ का भी कुछ इज्जत है, कुछ रिलेशन के लोग हैं, ना घर का चाचा चाची, किसी को नहीं पूछना है। बुआ ने साफ सुथरा वीडियो में बोल दिया कि बुलाए हो अपने फूफा जी को। बुआ लोग भी फंसी हैं, सिर्फ अब सचिन आए तब तो वो आएंगी लोग 2 जने। एक जने तो लक्ष्मी बुआ तो गई हैं उनके साथ वहाँ पर शिमला, लेकिन अभी एक बुआ हैं, उनसे भी वीडियो में पूछा जा रहा है कि बुआ कैसा लग रहा है। क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी? वो भी मजबूरी में फंसी हुई हैं, वो भी मजबूरी में फंसी हुई हैं। यही सारी चीज़ें हैं इन लोगों के घर का। कोई मतलब ये नहीं है कि चलो एक बड़ा हर सिस्टम को चला रहा है तो उसी सिस्टम से सारे छोटे चलें। सब अपने मन के हो गए हैं। जैसा कि अप्सरा मम भी जब रंजना गई थी मायके में तो बोल रही थी कि सब अपने मन के हो गए हैं, ये भी अपना घर बना ले, हम किसी को रोकेंगे नहीं। शुरू से रोका ही नहीं है तो अब के रोक कर आपके रोकने के बस का है भी नहीं लोग, आपके रोकने के बस का है भी नहीं लोग। अभी बीच में जो शिमला जाकर सचिन को जब इस तरीके से सब सारी चीज़, अरे प्रिंस के साथ सारी चीज़ें हुई तो वो जाकर शिमला में रहने लगा। वो तो छठ के मौसम में जब आया तब से यहीं पर रुक गया, तब से तो इनका कंट्रोवर्सी ही शुरू हो गया। फिर जाने का उसको टाइम ही नहीं मिला। हो सकता है सारा सामान वगैरह लेके, अभी तो उनका ब्लॉग कल ही का मैंने देखा है, अभी कोई नहीं देखा। लेकिन अप्सरा मम के लिए सभी लोग दुखी हैं कि सभी लोग एक दूसरे से लाइव में भी पूछ रहे हैं कि अप्सरा मम का वीडियो देखा, अप्सरा मम। भाई टाइटल देखकर ही कितना बुरा लग रहा है कि मेरे पति, क्या है टाइटल में, देखिए क्या है टाइटल में, अभी देखते हैं दोस्तों। यही सारी चीज़ें हैं। अरे ये तो दूसरे का मोबाइल है। तो यही सारी चीज़ें, मतलब मेरे पति मेरे हालात को देखकर किस तरीके से उनका मन दुखी हो गया, ऐसा कुछ उन्होंने टाइटल डाला है। तो एक पति ही एक ऐसे हैं अप्सरा मम। आप अब आपको याद, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम चल गया होगा कि हाँ एक पति ही ऐसा है कि जो हमारे दुख सुख में काम आएगा। और जब दुख पड़ा है तो पति को याद कर रही थी। कोई भी औरत अपने पति को ही याद करती है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। थोड़ा सा बचपन से ये सारी चीज़ें कंट्रोल में की रहती तो आज ये हालात इनके घर के नहीं रहते। लेकिन अब कल के दिन थोड़ा सा ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी तो फिर आएंगे कि नहीं दोस्तों हम तो इसलिए दुखी थे कि मेरी तबीयत खराब थी। लेकिन चलिए जो भी हो, तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।